शिक्षक साथियों नमस्कार, मैं रवि आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रविश ट्यूटोरियल्स फॉर एजुकेशन पर। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिनांक 27/5/2026 अर्थात आज बुधवार को कुरुद विकासखंड कार्यालय के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत जीपीएफ और सीजीपीएफ पासबुक संधारण के संबंध में एक लेटर है। इसके अंतर्गत यहाँ लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि आहरण संवितरण अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कुरुद अंतर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों का जीपीएफ और सीजीपीएफ पासबुक संबंधित कर्मचारियों को सत्र 2025-26 तक अर्थात 2022-23, 24-25 और 25-26 तक संधारित करवाकर पूरे संकुल का एकत्र कर कार्यालय में दिनांक 29/5/2026 तक प्रस्तुत करना है। तो आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि हम किस प्रकार से एम्प्लॉय कॉर्नर के माध्यम से ई कोष के माध्यम से हम अपने सीजीपीएफ पासबुक संधारण के संबंध में आवश्यक डाटा ले सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे मैंने गूगल ब्राउज़र ओपन किया, यहाँ पर आपको सर्च करना है ई कोष ऑनलाइन। साथियों, जैसे ई कोष ऑनलाइन आप सर्च करेंगे, अब ई कोष ऑनलाइन सर्च करना है, यहाँ पर आपको ई कोष दिखाई देगा। तो ये जो आपका मेन वाला है ऊपर वाला, इसको हमें टच करना है। साथियों, एम्प्लॉय कॉर्नर पर नहीं जाना है क्योंकि सीजीपीएफ का पासबुक अलग जगह है। तो ई कोष को हम टच करते हैं, क्लिक करते हैं। अब देखेंगे आपको ई कोष ऑनलाइन का इस प्रकार से एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, राइट साइड में सबसे नीचे में सीपीएफ सीजीपीएफ लिखा हुआ है। मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। इस प्रकार से जूम जब मैं करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर सीपीएस सीजीपीएफ लिखा हुआ है। इसी सीजीपीएफ को आपको करना है टच। जैसे ही आप इसको टच करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। साथियों, यहाँ पर देखेंगे होम अबाउट सर्कुलर नोटिस FAQ कॉन्टैक्ट अस और लॉगिन लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ जो लॉगिन लिखा हुआ है उसको हमें टच कर देना है। साथियों, यहाँ पर आप जितनी भी प्रक्रिया है उसको लैपटॉप में भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सीजीपीएफ जो लिखा है उसको क्लिक करना है, टच करना है। जैसे हम इसको टच करते हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यूजर टाइप, यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड। तो हमें क्या करना है, यूजर कोड को सबसे पहले क्लिक करना है, टच करना है। यहाँ पर आप देखोगे सबसे नीचे में एम्प्लॉय लिखा हुआ है। तो साथियों, इसी एम्प्लॉय को हमें टच करना है। जैसे हम एम्प्लॉय को टच करते हैं, अपना यूजर नाम डाल दीजिए। यूजर नेम में आपका जो कर्मचारी कोड है, जो 13 डिजिट का होगा या जितने भी डिजिट का होगा, उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए साथियों, मैं यहाँ पर अपना कर्मचारी कोड डाल देता हूँ। ये मैंने अपना कर्मचारी कोड डाल दिया। और आपने ई कोष ऑनलाइन के लिए जो पासवर्ड बनाया होगा, जब आप अपना बिल देखते होंगे, जब आप ई कोष ऑनलाइन में जाकर अपना वेतन से संबंधित स्लिप वगैरह देखते होंगे, उस समय के लिए जो आप आईडी पासवर्ड बनाए हुए हैं उसी पासवर्ड को यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ डाल देता हूँ। इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड डालने के बाद नीचे कैप्चा कोड लिखा हुआ है, इस कैप्चा कोड को भी हमें भर लेनी है। जैसा कैप्चा कोड लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। तो ये पूरा कैपिटल में लिखा है, तो मैं कैपिटल में कैप्चा कोड भरने के बाद सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ही सबमिट बटन को मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मेरे सामने एक नया इंटरफेस दिखाई दिया। मेरे नाम का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लॉगिन बाय, मेरा नाम है रवि कुमार ठाकुर। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे होम, रिपोर्ट और लॉग आउट है। तो साथियों, यहाँ पर आपको जो होम दिखाई दे रहा है, मैं जूम इन कर देता हूँ, होम दिखाई दे रहा है। होम के जस्ट बगल में आपको दिखाई दे रहा है रिपोर्ट। तो हमें क्या करना है, इसी रिपोर्ट को टच करना है या क्लिक करना है। मैंने रिपोर्ट को क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पर एक 3 और ऑप्शन आ गया। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा साथियों, जो सबसे पहला है सीजीपीएफ अकाउंट स्लिप, इसी को मुझे क्लिक करना है या मुझे टच करना है। तो चलो मैंने इसको टच कर देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ और नया पूछ रहा है। एम्प्लॉय कोड, आपका जो भी एम्प्लॉय कोड होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फाइनेंशियल ईयर दिखाई दे रहा है। तो साथियों, यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 फाइनेंशियल ईयर दिखेगा, 2022-23, 23-24 और 24-25। साथियों, इससे पहले हम लोगों ने 20-21 और 21-22 का भरे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को 3 सत्र का भरना है, 2022-23, यहाँ देखिए 2022-23, 23-24 और 24-25। तो सबसे पहले आप 2022-23 को करेंगे, 23-24, उसके बाद 24-25। तो सबसे पहले देखिए साथियों, मैं 2022-23 को चुन लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ग्रीन कलर में लेखा पर्ची सीजीपीएफ स्लिप लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है, टच करना है। तो जैसे मैंने इसको टच किया तो टच करने के बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। तो आप देखेंगे साथियों, 2022-23 में जो भी हमारा जीपीएफ कटा हुआ है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाएं साइड में प्रिंट लिखा हुआ है, तो
इसी प्रिंट को एक बार आप टच कर देंगे। जैसे आप प्रिंट को टच करते हैं तो आपके सामने अगर प्रिंटर से कनेक्टेड होगा तो डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग हो सकता है साथियों, लेकिन ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, सेव एज पीडीएफ कर लेता हूं। जैसे मैं सेव एज पीडीएफ कर लेता हूं, यहाँ अबाउट ब्लैंक लिखा हुआ है, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं CGPF और यहाँ पर 2324 मैं नाम दे देता हूँ, 2324, और उसको मैं सेव कर लेता हूँ साथियों। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद सेव सक्सेसफुली व्यू करके मैं जब देखूंगा यहाँ पर, तो इसको मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ CGPF। तो साथियों यहाँ पर देखो CGPF 2023-24 लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, इसको CGPF 2022-23 चूंकि मैंने कर लिया है साथियों। अब यहाँ पर आप देखोगे CGPF 22-23 लिखा हुआ है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस प्रकार से ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये जो लेखा पर्ची है CGPF का ऑनलाइन ये निकल गया है। इसी के आधार पर ही साथियों जो आपका CGPF जो पासबुक आप लोगों ने बनाए होंगे, माह के आधार पर इसी प्रकार से आपको वहां पर उसको लिखना है, और लिखने के बाद आप इसको साथ में अटैच कर दीजिए, आपके पासबुक के साथ अटैच कर दीजिए, तो आपका ये जो GPF पासबुक है वो संधारित हो जाएगा। ये 2022-23 का निकला है। इसी प्रकार से आप बाकियों का भी निकाल सकते हैं। अब ये नहीं आएगा साथियों, क्योंकि मैंने उस साइट को छोड़ दिया था, इसलिए साइट दोबारा ओपन हो गया। आप एक एक करके 3 सत्र का निकाल सकते हैं। तो आशा है साथियों आप अपने CG पासबुक संधारण के लिए इस प्रकार से ऑनलाइन लेखा पर्ची निकाल सकते हैं और उसको संधारित कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या होने पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, और मैं आपकी सुविधा के लिए CG कोर्स ऑनलाइन को डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।